ऐसा हो सकता है कि आईएसएल में 14 टीम्स होगा, जोनल लीग होगा, यानी कि जो 5 जोनल्स में आप डिवाइड करेंगे और 60 टीम इंडिया में कॉम्पीट करेगा। क्या वो हो सकता है? क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं अंडर 17 मेंस एंड वुमेन्स में? टॉप 10 इन एशिया लुक्स इम्पॉसिबल करेंटली एंड 500 crores दैट्स ऑल्सो लुकिंग इम्पॉसिबल। अगर उस पॉइंट से हिसाब से एक स्टेट को मनी मिलेगा, दैट विल बी द की। हाय एंड वेलकम बैक टू इन द फुटबॉल इन्फिनिटी। तो इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस कर दिया है जो उनका विजन 2047 है, उसके लिए एक टोटल रोड मैप उन्होंने पेश किया है। डिटेल्स में ये बताया जा रहा है कि एक टोटल 4 ईयर्स कर 6 टर्म होगा। उसमें से इंडियन फुटबॉल को अभी तक जो फिलहाल की प्रॉब्लम्स है इंडियन फुटबॉल में, सिस्टम में, स्ट्रक्चर में, मनी, ग्रास रूट, कोचिंग, रेफरिंग, एवरीथिंग, स्टेडियम इशूज़, सब के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बात किया जा रहा है। बट उसमें भी कुछ फ्लॉज है और रियलिटी क्या है अभी तक रोड मैप में यहाँ पर पेश किया जाए। सब तो नहीं होगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि यू नो हाउ द ऑल state federation runs, and also currently IFF doing really great. But just think, if Kollan Chobe and Saji Prabhakaran after 2026 if they did not got elected, so वहाँ पर क्या होगा? और कोई ऑफिशियल आएगा तो वो क्या ये जो रोड मैप है इसको फॉलो करेगा? तो इसमें भी बहुत कुछ फ्लॉज है, आप कह सकते हो। तो पहले हम बात करेंगे कि जो शॉर्ट टर्म प्लान है, बाई 2026 India is targeting to get into top 10 footballing nation and by 2036 the top 7। आप 2036 या 2047 को यहाँ पर टारगेट में आप यहाँ से हटा दीजिए, आपको फोकस करना है 2026 में, क्योंकि 2036 में या 2047 में क्या होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, क्या सिस्टम रहेगा, देश का क्या इकोनॉमी रहेगा, देश का क्या कंडीशन रहेगा, हम उतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म हमारे लिए ज़रूरी है, बट वी कांट थिंक अबाउट दैट मच ऑफ बियॉन्ड, सो वी हैव टू थिंक अबाउट नेक्स्ट 4 ईयर। तो यहाँ पर प्लान यही इन्होंने कह रहे हैं कि एक 10 ईयर्स का प्लान पहले, उसके बाद 4 ईयर्स में इंडिया इज टारगेटिंग टू अचीव द top 10 footballing nation across Asia and to qualify for under 17 men's and women's on own merit। हम अंडर 17 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, ओके, वुमेन्स भी खेल चुका है, मेंस भी खेल चुका है। तो ये हमने वर्ल्ड कप होस्ट कर यहाँ पर हमने पार्टिसिपेट किया है। बट ऑन मेरिट आपको पता है कि जो लास्ट बैच था, शायद से विक्रम प्रताप सिंह का जो बैच था, वो क्वार्टर फाइनल में रीच किया था। सो दैट वॉज अ प्रीटी गुड बैच। उसके बाद हिमांशु जांगड़ा का जो बैच था, हिमांशु, सिद्धार्थ, ये सब का जो बैच था, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे क्वालिफायर्स में। हमने ग्रुप टॉप किया था, बट कोविड की वजह से वहाँ पर नहीं हुआ था, तो वो बैच भी अच्छा था। और अब जो अंडर 16 का बैच है, अंडर 17 का, यहाँ पर पोटेंशियल है कि हम क्वार्टर फाइनल में रीच करें। बट क्वार्टर फाइनल में रीच करेंगे तो हम डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं होंगे फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के लिए, तो हमें सेमीफाइनल तक वहाँ पर रीच करना पड़ेगा। तो दैट्स लुक पॉसिबल, हार्ड इन करंट रियलिटी, बट दैट्स लुक पॉसिबल। एंड वुमेन्स के लिए भी टारगेट यही है। तो आई थिंक ये दो पॉसिबल है। जो पहला पॉइंट था कि टॉप 10 इन एशिया बाय 2026, इट्स लुक इम्पॉसिबल फ्रॉम करंट। व्हाई दैट इज इम्पॉसिबल फ्रॉम करंट सिनेरियो, आई विल टॉक लेटर। Focus on utilizing the FIFA windows across the groups to provide exposure to players in the national teams with mega camp schedule at least twice a year। यहाँ पर जो सभी एज ग्रुप का टीम है, जो सीनियर वुमेन्स मेंस टीम है, सबको यहाँ पर जो फीफा विंडो होगा, सबको खेलने के लिए चांस मिलेगा। दैट्स वाई वी नीड, यहाँ पर इन्होंने ये एश्योर किया है कि खेलने के लिए चांस मिलेगा और हर एक एज ग्रुप और सीनियर मेंस और वुमेन्स टीम को यहाँ पर एक साल में 2 बार कैंप लगाया जाएगा। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड थिंग, बट हाउ मच रियलिटी इन दिस वर्ड यू हैव टू चेक, बिकॉज आपके आईएसएल के बाद ही आप कैंप वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म कैंप वहाँ पर नहीं रख सकते हो। सो लेट्स सी। उसके बाद जो प्लान है फॉर द शॉर्ट टर्म, द क्रिएशन ऑफ एन 3 टायर नेशनल लीग पिरामिड विथ 40 टीम्स। सो 2026 में ये कह रहा है कि फर्स्ट टायर यानी कि आपका आईएसएल में 14 टीम्स रहेगा,
आई लीग में 14 टीम्स रहेगा और जो सेकेंड डिवीजन आई लीग होगा वहाँ पर 12 टीम रहेगा। सो उसके लिए अगर आईएसएल में 14 टीम्स चाहिए टिल 2026, यानी कि आईएसएल का 2025-26 सीजन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो बैक टू बैक 3 आईएसएल होगा वहाँ पर एक हमें शायद से कॉर्पोरेट एंट्री चाहिए, और जो जैसे एएफसी का रोड मैप है कि अभी भी 2 आई लीग क्लब्स यहाँ पर आईएसएल में आएगा। तो हमारे पास अभी 11 है, 2 आई लीग से 2 ईयर में आएगा, 13 हो गया। उसके बाद शायद से कॉर्पोरेट एंट्री, और अगर ऐसा कर दे कि और एक जो आई लीग जीतेगा वो डायरेक्ट आ सकता है आईएसएल में, दैट्स विल बी प्रीटी गुड। लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पर जो भी डिसीजन यहाँ पर आईएसएल में लिया जाएगा वो टोटली फेडरेशन के पास नहीं है, वहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा एफएसडीएल के साथ। क्योंकि आप देख लीजिए, क्लियर था कि जो आई लीग चैंपियन होगा वो डायरेक्ट आईएसएल खेलेगा नेक्स्ट सीजन, बट उसके पहले भी बहुत कुछ मीटिंग हुआ, बहुत कुछ बात हुआ कि क्या आई लीग क्लब्स पैसा दे सकते हैं, क्या कॉम्पीट कर सकते हैं आईएसएल में। उसके बाद बहुत कुछ होने के बाद यहाँ पर कॉन्फर्म किया है, बट बैक टू बैक 3 सीजन आई लीग चैंपियन विल एंटर इनटू आईएसएल। लेट्स सी व्हाट हैपन। If Federation did this with FSDL, that will be pretty good till 2026. State championship structure will see city and district league feed into the state championship. तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का क्लब्स होगा वहाँ पर उनको सभी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टेट चैंपियनशिप में लेकर आएगा। मेरा जो करंट लोकेशन है, मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, बारडवान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बट यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट लीग नहीं होता। तो डिस्ट्रिक्ट लीग को पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीग का जो चैंपियन होगा वो वहाँ पर जाकर स्टेट चैंपियनशिप में फाइट कर सकते हैं। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता फुटबॉल लीग होता है वो सिर्फ कोलकाता फुटबॉल लीग है, वो वेस्ट बंगाल का स्टेट लीग नहीं है। हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल का फुटबॉल लीग है ऑन पेपर, बट कितना क्लब्स खेलता है कोलकाता के बाहर? क्या बारडवान से कोई क्लब है, क्या सिलीगुड़ी से कोई क्लब है? सो दैट विल बी अ क्वेश्चन लुकिंग फॉरवर्ड। तो क्या होगा वहाँ पर वो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ये कह रहा है कि न्यू मेंस यूथ लीग स्ट्रक्चर विल सी लोकल स्टेट यूथ लीग एंड एलिट क्लब्स विल रन साइमल्टेनियसली, यानी कि जो यहाँ पर स्टेट यूथ लीग होगा और जो डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग होगा और जो नेशनल लेवल पर यूथ लीग होगा, ये सब एक साथ रन करेगा। और जो भी आप देख लीजिए, अगर इस साल कोई डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होता है तो उसके बाद उसको स्टेट पर यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मिलेगा। अगर वहाँ पर भी वो चैंपियन होता है और आप सोच लीजिए कि 2-3 साल के बाद वहाँ पर चैंपियन होता है तो उसके बाद उसको नेशनल लेवल पर भी खेलने के लिए मिलेगा। सो दैट्स विल बी वेरी गुड एंड ऑल द कॉम्पिटिशन विल हैपन इन सेम टाइम। सो लेट्स सी हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपन। ये शॉर्ट टर्म है। तो उसके बाद हम चलते हैं जो अभी जो 24 इयर्स का रोड मैप आपको पता है कि विजन 2047, तो 6 स्ट्रेटेजीज प्लान ऑफ 4 इयर्स। पहला स्ट्रेटेजिक प्लान स्टार्ट हो रहा है 2023 टू 2026, उसके बाद 27 टू 30, उसके बाद 31 टू 34, उसके बाद 35 टू 38, उसके बाद 39 टू 42 एंड उसके बाद जो 43 टू 47 यहाँ पर सेंटेनरी ईयर हो रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस का, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप यहाँ पर पेश किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हमारा यहाँ पर एम्बियंस है। आपको मैं ये जस्ट पॉइंट बता रहा हूँ, आप लॉन्ग टर्म के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखिए, ओके। क्योंकि क्या हो सकता है, देश का इकोनॉमी क्या हो सकता है, फुटबॉल क्या हो सकता है, फीफा वर्ल्ड कप का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, सब कुछ बहुत कुछ अभी होने के लिए बाकी है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि रोड मैप में जो यहाँ पर रोड मैप पेश किया है वहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं इंडिया अमॉन्ग्स द टॉप 4 फुटबॉलिंग नेशन इन एशिया 2047, क्रिएट ए फुटबॉलिंग इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया, increase access to competition and games for players playing their trade in country. Federation wants player to play at least 55 matches across different competition every season. ये कह रहा है कि 2047 में जो भी प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स इंडिया में खेलेगा उसके लिए एटलीस्ट 55 मैचेस। क्यों नहीं आप ये 2030 या 36 में प्लान नहीं कर रहे हो? ये भी क्वेश्चन मार्क है ना। आपका जो ओल्ड लीग स्ट्रक्चर था वहाँ पर तो प्लेयर्स खेलते थे 55 मैच 60 मैच खेलते थे वहाँ पर, जो यूरोप में होता है। तो आप जो भी कप है, जैसे सुपर कप डुरंड कप तो हो रहा है, उसके बाद जो आईएफए शील्ड है और भी जो कप टूर्नामेंट है, अब उसको इंट्रोड्यूस कीजिए।
अपना कैलेंडर में, तो वहाँ पर भी आपका मैच यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। बट ये कह रहा है कि 2047 में 55 मैचेस होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए कि क्यों नहीं 2030 और 36 में यहाँ पर हमारे पास 50 मैचेस नहीं होगा, मिनिमम 45 और 40 मैचेस। हाउ प्लेयर विल ग्रो फ्रॉम हेयर ऑन। तो उसके बाद है वन ऑफ द टॉप 3 फुटबॉल लीग्स इन एशिया अक्रॉस जेंडर, यानी कि कह रहा है कि एशिया में मेंस और वुमेन्स लीग जो भी इंडिया में होगा तो वो एशिया में टॉप 3 में रहना चाहिए। लेट्स सी, बिकॉज आपको पता है सऊदी का लीग है, यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, ऑल दिस लीग्स आर रियली कॉम्पिटिटिव। यू नो द मनी इज फ्लोटिंग देयर एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, एंड यू नो हाउ चाइना रन्स देयर फुटबॉल। आई एम टॉकिंग अबाउट द club football, the money they are investing. Let's see, they are saying it's possible, but you have to go to the right path. At least one iconic player with international stardoms in men's and women's football in India. I don't know this point, man. I don't know what they are trying to say कि आप कैसे एक स्टार प्लेयर यहाँ पर, आप एक स्टार प्लेयर कैसे यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हो, मुझे पता नहीं। आप एक सिस्टम, एक टीम बनाइए, एक सिस्टम बनाइए एक प्लेयर के ऊपर। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, मैं यहाँ से सहमति नहीं हूँ, मैं 1% सहमति नहीं हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि जो 2023 से 2026 तक जो प्लान है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो 2047 का प्लान है मैं यहाँ पर शो करूँगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको आने में बहुत टाइम लगेगा, और जो भी बात अभी तक यहाँ पर इन्होंने किया है वो बात पहले भी बहुत फेडरेशन का जो भी प्रेसिडेंट था, जो भी रोड मैप था, वहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है। तो ऐसा बात हवा हवा में बोल दिया जाता है, बट हमें 2023 टू 2026 प्लान के बारे में जानना है डिटेल्स में, और 2026 के बाद हमें यह क्वेश्चन रखना है। Okay, if they are doing all these things, not all these things, if they are doing minimum 50% of the things they said in the roadmap, I am going to vote for them. I am not a member, but जो भी है उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर 50% भी इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्ट्रेटेजिक प्लान 2023 टू 26, इसको 11 स्टेप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। पहला है गवर्नेंस, उसके बाद रेफरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्लब्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट, कोचिंग, मार्केटिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन, नेशनल टीम, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद लास्ट में आता है कंपटीशन। तो हम पहले बात करेंगे कि 2026 का क्या प्लान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% ऑफ मेंबर एसोसिएशन टू एडॉप्ट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, जो ये जो 5 पॉइंट से लास्ट में है एक क्लियर एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। मैं सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, बट यहाँ पर जो वाइटल पॉइंट है जो बहुत पहले होना चाहिए था इंडियन फुटबॉल में कि पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस टू बी रीअलाइंड टू आवर ऑब्जेक्टिव along with feedback mechanism in place to be one of the best governed sports organization। यानी कि आप अगर यूथ लीग नहीं करा रहे हो आपके स्टेट एसोसिएशन में, आप अगर वुमेन्स फुटबॉल नहीं हो रहा है आपके स्टेट फेडरेशन में, आपका स्टेट फेडरेशन यहाँ पर अच्छे से नहीं रन कर रहे हैं, हमें कैसा पता चलता है कि आपका जो प्लेयर्स होता है स्टेट में उसको खेलने के लिए चांस नहीं मिल रहा है संतोष ट्रॉफी में सपोज, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि आई लीग में कोई क्लब नहीं खेल रहा है आपके तरफ से, तो यहाँ पर आपको फीडबैक एक पॉइंट मिलेगा। फीडबैक पॉइंट से यहाँ पर अगर ऐसा हो सकता है कि मानी यहाँ से डिसाइड हो कि जिसका फीडबैक पॉइंट ज़्यादा हो उसको, उस स्टेट फेडरेशन को ज़्यादा मनी मिलेगा, और जिसको कम पॉइंट मिल रहा है उसको उतना ही कम मनी मिलेगा। तो दैट विल बी ग्रेट एंड इट्स रियली ग्रेट इफ दे कैन रियली इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज यू नो हाउ स्टेट फेडरेशन रन्स। और अगर कुल्लन चौबे को 2026 के बाद रहना है तो उनको भी स्टेट फेडरेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट फेडरेशन के वोट से ही उसको इलेक्ट होना है उसके बाद। तो लेट्स सी if this point can implement in governance of all India Football Federation and all state FAs, that will be great for Indian football going future। उसके बाद हम चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने बहुत कुछ, तो हम 2026 के बारे में बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि पॉलिसी इंटरवेंशन इन प्लेस टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेडिंग एंड लाइसेंस क्राइटेरिया इन प्लेस बाय 2024, यानी कि 2024 तक
सभी क्लब्स के पास लाइसेंसिंग क्राइटेरिया होने के लिए, यानी कि लाइसेंस पाने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा यूथ टीम्स के लिए, सीनियर मेंस टीम के लिए, तो कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है 1 स्मार्ट स्टेडियम एंड 2 फीफा स्टैंडर्ड स्टेडियम। लेट्स सी हाउ दैट्स कैन हैपन, because I think we have one FIFA standard stadium that is in Ahmedabad, I think AEK Arena, and if they can build one smart stadium and one more FIFA standard stadium, I am not talking about AEK Arena, if they can build that, that will be great. Mega football park plan to be formalized by 2026, फुटबॉल के स्पेशलिस्ट एक मेगा पार्क। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेंसस पैन इंडिया टू बी कम्प्लीटेड बाय 2025, यानी कि 2025 तक इंडिया में जो भी स्टेडियम है, जहाँ पर भी स्टेडियम नहीं है, कैसे स्टेडियम वहाँ पर हो सकता है, कॉस्ट कितना पड़ेगा, और भी जो भी सारा यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ है, तो सभी यहाँ पर सेंसस में उठकर आएगा, ये कह रहे हैं। हैविंग अ फुली फंक्शनल नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय 2026, आई डिड नॉट थिंक they have to do much to ready this national center of excellence that is in Kolkata, I think Razarhat. So ये तो हो ही सकता है क्योंकि ऑलरेडी डन है। उसके बाद पॉइंट है ए वुमेन्स NC नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय 2026, तो एक वुमेन्स के लिए यहाँ पर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दे आर प्लानिंग, सो इफ दैट कैन हैपन दैट विल बी ऑल्सो ग्रेट। तो उसके बाद हम चलते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ पर कह रहे हैं सेटिंग अप एन इनोवेशन हब इन कोलैबोरेशन विथ टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, रिलीज फास्ट वर्जन ऑफ फुटबॉल एप्लीकेशन कैटरिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ओके, जहाँ पर सभी कोच, यहाँ पर क्लब्स, फैंस सब इन्वॉल्व हो सकता है, एक ऐसा एप्लीकेशन। एनालिसिस इन स्काउटिंग, एलिट लेवल डिज़ाइन डेवलपमेंट, implement fast version of analytical tool for scouting at elite level. Okay, pilot 2 or 3 concepts around creation or more revenue streams through digital। यहाँ पर revenue produce करना, आपका जो स्पॉन्सर है उन सब को अट्रैक्ट करना, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्टेट एफएस का जो भी डिजिटल यहाँ पर प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर, इट्स ग्रेट। डिज़ाइन एंड डेवलप ए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म टू ऑफर फुटबॉल कंटेंट ऑफ ऑल लेवल्स टू फैन, यानी कि एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पर इंडियन नेशनल लीग का गेम देखा जाएगा, यानी कि संतोष ट्रॉफी का, उसके बाद आई लीग, उसके बाद नेशनल टीम, वुमेंस टीम, एज कैटेगरीज टीम, सब वहाँ पर आएगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे आर ट्राइंग टू फाइंड। ओके, creation of a centralized data lake and footage achieved for both technical development and stakeholder communication। ओके, यहाँ पर एक स्काउटिंग होगा, उसके बाद अब कह सकते हैं कि स्टैट्स रहेगा, जहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स रहेगा प्लेयर्स के बारे में, जो आपके सीनियर से स्टार्ट होगा और एकदम एलिट जूनियर लेवल पर रहेगा। तो इट्स विल बी ग्रेट फॉर सम young footballers and young teams. Let's see how much of this can implement in reality. उसके बाद हम चलते हैं क्लब licensing to make it mandatory to have a elite player development program. I don't know how they are trying to do this. Let's see. At least 20% of the clubs to have residential academies for player development. इस पॉइंट में कुछ झोल है, तो मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि देख लीजिए, हमारे पास ऐसा कुछ एकेडमी है जिसके पास रेसिडेंशियल एकेडमी अभी मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि 20% ऑफ द क्लब्स हैव रेसिडेंशियल एकेडमीज, तो हमारे पास है ना 10-15% क्लब्स के पास रेसिडेंशियल एकेडमी है, और 4 साल में ये 5% ज़्यादा होगा, तो बहुत कुछ चेंज नहीं आएगा इंडियन फुटबॉल यूथ स्ट्रक्चर में। ओके, अगर ये पॉइंट ऐसा होता कि जो टॉप टू टायर है इंडियन फुटबॉल में,
तो उन क्लब्स में से 20% ऑफ द क्लब्स टू हैव रेसिडेंशियल एकेडमी। अगर पॉइंट ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। आई डोंट गेट दिस पॉइंट एट ऑल। ओके, जस्ट लाइक द पॉइंट दैट आई डिड नॉट गेट सेंट्रल एक्सीलेंस को 2026 तक फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, ऑलरेडी डन है। ऑल क्लब्स टू हैव ए डिफाइंड स्काउटिंग स्ट्रक्चर इन प्लेस। ओके, दैट विल बी ग्रेट। हैव यूथ टीम फॉर ऑल द टॉप प्रोफेशनल क्लब्स, यानी कि जो टॉप प्रोफेशनल क्लब्स है, जैसे कह रहा था टॉप 2 में सबके पास अपना यूथ टीम रहेगा। अगर ये रेसिडेंशियल होता और भी अच्छा होता। उसके बाद हम चलते हैं ग्रास रूट, द मेन थिंग, लॉन्च ऑफ फ्लैगशिप ग्रास रूट प्रोजेक्ट। ओके, रीच 35 मिलियन किड थ्रू ग्रास रूट प्रोग्राम्स। ओके, 1 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेयर्स by 2026. If they can do this, it will be great. Launch nationwide fans and volunteer program, 100K trained school फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो अगर ये पॉइंट इम्प्लीमेंट होगा कि 1 लाख जो स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होगा उन सब के पास एक बेसिक नॉलेज रहेगा, तो बहुत ही अच्छा होगा इंडियन फुटबॉल के लिए। दैट्स द थिंग, इफ दैट्स कैन हैपन दैट विल बी ग्रेट। लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, द टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट, डाटा ड्रिवन AIFF स्काउटिंग फॉर यूथ नेशनल टीम। तो यहाँ पर यूथ नेशनल टीम के लिए एक टोटल स्काउटिंग रहेगा, यानी कि जो भी जहाँ पर भी लीग होगा, एलिट लीग होगा, वहाँ से प्लेयर्स यहाँ पर टोटल अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 नेशनल टीम में आएगा। स्काउटिंग टोटल एक प्रॉपर स्काउटिंग होगा। उसके बाद दैट विल बी ग्रेट। 35 मैचेस पर यूथ प्लेयर अक्रॉस एलिट एंड स्टेट यूथ लीग्स। अगर 35 मैचेस मिलेगा प्लेयर्स को एट द यूथ लेवल, तो दैट्स ऑल्सो विल बी ग्रेट। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट एकेडमी लाइसेंसिंग क्राइटेरिया, जो भी एकेडमी रहेगा उसका भी एक लाइसेंसिंग क्राइटेरिया रहेगा जो न्यूली डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट होगा। 2026 के पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। 5000 लाइसेंस स्काउट्स इन इंडिया। अभी शायद से वी हैव लेस देन 100 लाइसेंस स्काउट है। अगर ये 5000 हो जाएगा, कह रहे हैं 2020 तक, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगा। 100 टीम्स इन ईच एलिट यूथ लीग कैटेगरी। ओके, यानी कि अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 जो भी एलिट आई लीग होता है, यूथ लीग होता है, वहाँ पर हर एक डिवीज़न में 100 टीम्स रहेगा। तो बहुत प्लेयर्स को यहाँ पर चांस मिलेगा खेलने के लिए। अचीव ए टोटल टैलेंट पूल ऑफ 100K रजिस्टर्ड प्लेयर्स इन यूथ कैटेगरी बाय 2026। ओके, दैट्स विल बी ऑल्सो अ ह्यूज पॉइंट टू ग्रो। उसके बाद हम चलते हैं कोच एजुकेशन की तरफ, जहाँ पर हमें how many current coaches in India? I think less than 7,000 or okay, just get 7,000 कोच है। हमारा पॉपुलेशन क्या है? 130 और 40 करोड़। सो आप यहाँ पर कोचेस के अगर रेशियो देखेंगे तो 10 लाख में एक कोच आएगा। दैट्स नॉट द आइडियल पोजीशन। सो यहाँ पर प्लान किया जा रहा है कि 2026 में 6 के पहले ही और 6 में जब 6 एंड होगा, हमारा जो कोच है टोटल वो 5K और 6K और 7K है, उसको 50K कर दिया जाएगा। अगर ये कह रहा है कि 50K रीच करेगा, अगर ये 30K और 35K भी रीच करेगा, दैट विल बी ह्यूज 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 फॉर इंडियन फुटबॉल गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है कंपटीशन। द मेन पॉइंट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ISL में 14 टीम्स होगा, आई लीग में 14 टीम्स होगा, आई लीग सेकेंड डिवीज़न में 12 टीम्स होगा, जोनल एक अलग से लीग होगा, जो बहुत पहले होता था कि यहाँ पर टोटल 36 स्टेट्स है हमारे पास, मेंबर एसोसिएशन है। तो उन सब 36 को 5 जोन्स में बांटा जाएगा, यानी कि जो भी स्टेट लीग का चैंपियन होगा वो डायरेक्ट आई लीग क्वालिफायर्स नहीं खेल पाएगा। उसको पहले अपना जोनल चैंपियन होना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको आई लीग सेकेंड डिवीज़न में एंट्री मिलेगा। दैट विल बी ग्रेट। 12 टीम्स इन ईच जोनल लीग, यानी कि आप देख लीजिए, अगर ऐसा हो सकता है कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर बिहार, जमशेदपुर और आसाम और किसी को एक आप यहाँ पर गिन लीजिए, तो ये 6 हो गया, अगर 5-6 हो गया, तो इसमें से कितना होगा? 6 आई एम एज्यूमिंग। तो हर एक स्टेट से 2 क्लब आएगा, 2 जो स्टेट में टॉप 2 किया है। ओके, एंड हु आर नॉट प्लेइंग इन ISL और आई लीग, सो दे विल प्ले द जोनल लीग। हर एक स्टेट का 2 टीम एंड दे विल कॉम्पीट। तो वहाँ पर भी 10-11 मैच मिलेगा
हर एक स्टेट लीग का टीम को अपना स्टेट लीग ख़त्म होने के बाद भी। सो दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। उसके बाद स्टेट चैम्पियनशिप में यहाँ पर 30 स्टेट चैम्पियनशिप होना ही पड़ेगा 2026 में हर एक स्टेट में, क्योंकि जैसे मैंने आपको मेंशन किया पहला पॉइंट पर कि अगर स्टेट लीग वुमेंस लीग ऐसा नहीं होगा यूथ लीग, तो यहाँ पर आपका पॉइंट मिलेगा। पॉइंट के हिसाब से अगर मानिए ऐसा कुछ हो सकता है तो हर एक स्टेट को अपना स्टेट लीग कराना पड़ेगा, और कराना पड़ेगा ही, और एक फुल फ्लेज लीग रन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रन नहीं कराओगे तो आपका गोदी आपके पास नहीं रहेगा। दैट्स द थिंग। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये है ये नेशनल टीम क्वालिफाइड फॉर फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फॉर बोथ मेन एंड वुमेन्स ऑन मेरिट। हम क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वालिफाई नहीं, हम खेल चुके हैं अंडर 17 वर्ल्ड कप मेंस एंड वुमेन्स एज अ होस्ट। तो यहाँ पर फोकस यही किया जा रहा है कि अंडर 17 में हम अपनी मेरिट पर यहाँ पर क्वालिफाई करें। दैट विल बी ग्रेट बिकॉज यू नो आवर अंडर 17 टीम्स मेंस एंड वुमेन्स बोथ आर रियली गुड इन एज कैटेगरीज। सो हम क्वार्टर फाइनल भी रीच किया है AFC एशियन कप में अंडर 17 अंडर 16 लेवल पर। तो एक कदम ऊपर अगर हम पहुंच सकते तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते। इफ दैट कैन हैपन दैट विल बी ग्रेट, एंड दे आर सेइंग दैट वी विल क्वालिफाई बिफोर 2026। तो जो गंगते का बैच है, यानी कि जो अभी अंडर 16-17 का बैच है, उसके बाद भी 1-2 बैच आ जाएगा शायद से, दो आ सकता है। तो let's see if they can qualify for the under 17 world cup. That will be huge. Top 8 in Asia in women's football. I think it's possible because we are currently in 11th position in women's football in Asia. उसके बाद हम चलते हैं, बट वो भी हार्ड होने वाला है। ओके, it will not be a cakewalk for us. Top 10 in Asia in men's football. Oh my god, what they are saying? They are saying top 10 in Asia in men's football. How? Things about the teams that played the World Cup. We have Saudi, we have South Korea, we have Japan, we have Iran, we have Australia, we have Qatar, and then you also have some countries like China, UAE, Oman, Uzbekistan, Vietnam, ताजिकिस्तान, सीरिया, इराक, पैलेस्टाइन। 15 हो गया। अगर इस 15 में भी हम एंटर कर सकते हैं ना तो बहुत कुछ होगा। ये जो कह रहा है टॉप 10 में हम एंटर कर जाएंगे 2026 के पहले और 26 तक, आई विल बी मैड मैन इफ इंडिया कैन रीच द टॉप 10 इन एशिया विद इन 2026 और एट द एंड ऑफ द 2026 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होगा। वहाँ पर अगर टॉप 18 में हम फिनिश करेंगे तो वहाँ पर थर्ड राउंड क्वालिफायर्स ऐसा कुछ खेल सकते हैं। तो अगर हम टॉप 15 में रहेंगे ना तो वो भी बहुत दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडियन फुटबॉल इन 2026। टॉप 10 बहुत ही कॉम्पिटिटिव है यार। एशिया का टॉप 10 हमारे स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है, क्योंकि अगर हम पैलेस्टाइन से गेम खेलेंगे, वियतनाम से गेम खेलेंगे, आप लेबनान से गेम खेलिए, दे आर द 14th-15th ऑफ एशिया, एंड लास्ट 5-6 ईयर्स में हम इनको कभी नहीं बीट कर पाए। दैट्स द करेंट सिचुएशन, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टॉप 10। हम उज्बेकिस्तान को कितने बार बीट किए लास्ट 15-20 ईयर्स में? हम चाइना को कितने बार बीट किए? एक गेम खेले थे, ड्रॉ हो गया था, ठीक है, अ गिवन डे हो सकता है, बट दे आर फार अहेड। सो अब अंडर 17 में जो फोकस है, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी विथ इट दैट दे आर फोकसिंग टू क्वालिफाई ऑन द अंडर 17 वर्ल्ड कप। दैट कैन पॉसिबल इफ यूथ लीग अच्छा सा होगा। सिर्फ एक्सपोजर से कुछ नहीं होगा। धीरज सिंह को आप देख लीजिए, कोमल थाताल को देख लीजिए, बोरिस सिंह को देख लीजिए, कहाँ पर है ये सब प्लेयर्स। एक्सपोजर तो इनको भी मिला था ना, वो 4, 5, 6, 10 प्लेयर्स ही निकल कर आए उस सिस्टम से। तो अगर आप यूथ लीग करेंगे ना तो ऐसा बहुत प्लेयर आ सकता है, और भी टैलेंटेड प्लेयर आ सकता है, क्योंकि है इंडिया के पास टैलेंट। इंडिया के पास टैलेंट का कोई कमी नहीं है। दैट्स द पोजीशन, दैट्स द सिचुएशन। नाउ लेट्स मूव इनटू द मार्केटिंग एंड कॉमर्शियलाइजेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AIFF का करंट रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग मार्केटिंग राइट्स, फीफा, AFC से जो पैसा आता है, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है, कोच एडुकेशन एंड और सबको मिलाकर 80 करोड़। ओके,
जिसमें से 50 करोड़ आता है आपका FSDL से, क्योंकि आप 2010 में एक MRA साइन किया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने FSDL के साथ, जहां पर 2025 तक हर एक साल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को FSDL 50 करोड़ देंगे, ऐसा कुछ हुआ था। तो अब कह लीजिए कि 2025 के बाद हम ये करेंगे कि जो हमारा मार्केटिंग राइट्स है हम इसको इंक्रीज करने के लिए बोलेंगे FSDL को। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं AIFF की जो रेवेन्यू है, जो 80 करोड़ का रेवेन्यू है ईयरली, वो 500 करोड़ होगा हर एक साल, 80 से 500 करोड़। करेंटली इट्स लुकिंग इम्पॉसिबल, क्योंकि आप यहाँ पर आपको 50 CR मिलता है FSDL से। ओके, तो अगर आप यहाँ पर डबल कर दीजिए 50 करोड़ से, डबल नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि डबल नहीं होगा। ओके, आप डबल कर लीजिए, क्योंकि ये कह रहा है कि जो मीडिया राइट्स, जो टेलीविज़न राइट्स है, वो तो एक स्टार के पास है। तो अगर स्टार 2024-5 से रेवेन्यू न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेगा तो वहाँ पर स्टार को शायद से निकाल दिया जाएगा, तो वो टेलीविज़न राइट्स कहाँ पर वो बेच सकते हैं। तो आई थिंक वियाकॉम 18 आ गया है, जियो सिनेमा आ गया है, वही शायद से खरीदेंगे। तो सब कुछ मिला के 100 और 120 CR, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट 120 CR आप FSDL से आपको मिल रहा है। ओके, आपको फीफा से कितना मिलता है? 10। मैं यहाँ पर आप फीफा से डबल कर देता हूँ। ओके, डबल या ट्रिपल भी कर दीजिए आप, 30 करोड़। 120 प्लस 30 कितना होता है? 150। FSDL आपको AFC से कितना मिलता है? 7 करोड़। आप डबल कर दीजिए, 15 कितना होता है? 165। ओके, गवर्नमेंट से आपको कितना मिलता है? अब 7-8 करोड़, आप उसको 50 करोड़ कर दीजिए। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट आपको फुटबॉल में सपोर्ट करना चाहता है, बट आपको 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगा जब तक आपका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, सो वो आप ज्वाइन कर लीजिए 230 करोड़, और आधार्स, कोचेस, एडुकेशन, ये वाला फालकाना सब आप ऐड कीजिए, तब भी आपको शायद से 250 और 260 करोड़ तक ही आप पहुंच सकते हैं। जो 500 करोड़ का आप यहाँ पर बोल रहे हैं ना, दैट्स लुकिंग इम्पॉसिबल करेंटली। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी। अगर ये 500 करोड़ फोकस कर रहे हैं, अगर ये 300 करोड़ और 350 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं ना, अगर ये FF, दैट विल बी ऑल्सो ह्यूज। आई नो 500 करोड़ इज इम्पॉसिबल टू रीच। ओके, इफ दे कैन मैनेज 500 करोड़ आई विल बी मैड। ओके, दैट्स द मेन थिंग। बट अगर ये 400 करोड़ और 350 भी होगा, बहुत अच्छा होगा इंडियन फुटबॉल के लिए। तो रोड मैप जैसा होता है कि बहुत कुछ यहाँ पर फलकाना डिंकाना सब कुछ बोला जाता है, बट कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर वर्ल्ड कप के बात नहीं है, जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रास रूट, स्काउटिंग, एवरीथिंग, कोचिंग, एजुकेशन, रेफरिंग, सब कुछ के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर बोला गया है। रेफरिंग के बारे में मैं उतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ, बट रेफरिंग का भी बहुत कुछ अच्छा पार्ट होने वाला है, क्योंकि उसको भी एक अलग से लाइसेंसिंग, एक अलग से एडुकेशन में AFF के वो प्लान कर रहा है। तो मेन थिंग यहाँ पर क्वेश्चन यही उठाई आ रहा है कि जो आपका स्टेट लीग होगा, क्या पहले क्या ऐसा हो सकता है कि ISL में 14 टीम्स होगा 2026 में? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, जो आप कह रहे हैं कि क्लब जो कंपटीशन में जो स्टेट लेवल के बाद जो जोनल लीग होगा, यानी कि जो 5 जोनल्स में आप डिवाइड करेंगे और 60 टीम इंडिया में कॉम्पीट करेगा, क्या वो हो सकता है? दूसरा, तीसरा पॉइंट आपका, क्या आप क्वालिफाई कर सकते हैं अंडर 17 मेंस एंड वुमेन्स में? दैट्स द बिगेस्ट टफेस्ट क्वेश्चन, और इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज टॉप 10 इन एशिया। आई डोंट नो हाउ दे आर thinking. Okay, top 10 in Asia looks impossible currently, and 500 crores, that's also looking impossible. And the first point that they says, that's a very good point, और ये बहुत पहले implement हो जाना चाहिए था कि जो भी स्टेट FS जैसा रन करेगा उसके ऊपर उसको पॉइंट दिया जाएगा हर एक पीरियड में, यानी कि 1 साल के बाद अलग अलग पॉइंट रहेगा, और अगर उस पॉइंट से हिसाब से एक स्टेट को मनी मिलेगा, दैट विल बी द की। तो ये सब पॉइंट
ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो लेट्स सी हाउ ऑल दिस रोड मैप एंड थिंग्स गोज। विल कमिंग अप विथ सम क्लब्स वीडियोज़ और अंडर 17 और अंडर 20 के वीडियोज़। ISL इज़ गोइंग रियली वेल, लेट्स सी। सो मैं वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करूँ। अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।